हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन में जबकि कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारा देश भी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, तो पढ़ाई की रफ्तार कहीं धीमी न पड़ जाए या फिर बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत न हो जाए, इसलिए हमारा स्कूल जेएनपी इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन आप सभी बच्चों को उपलब्ध करवाएगी और ये सारे सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इस चैनल के माध्यम से डील किया जाएगा। तो अभी मैं राज प्रकाश जेएनपी स्कूल का एक टीचर, अभी मैं एक क्लास मैथमेटिक्स का लेके आया हूँ। खासकर अगले साल 10th बोर्ड का एग्जाम है और 10th बोर्ड के बच्चों को बहुत टेंशन है कि कैसे लॉकडाउन में हम पढ़ाई करें कि हमारा अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। तो इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर यहाँ शुरुआत करूंगा। मैं बेसिक से एकदम जीरो से शुरू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th और आप लोगों को मैं पूरे एकदम वीडियोस के माध्यम से पूरा चैप्टर को क्लियर करूंगा और पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम इस वर्ड को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक रूट वर्ड है ट्राई, TRI। ट्राई का मतलब ही होता है 3, है ना। GON एक दूसरा रूट वर्ड है और एक है मीट्री, तीसरा। मीट्री का मतलब मेजरमेंट से होता है। तो ये तो रूट वर्ड है। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब एंगल और ये मेजरमेंट। तो ये 3 एंगल से रिलेटेड है, हम लोग पढ़ना है 10th में बेसिकली। तो पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि ट्रायंगल होता क्या क्या है, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। फिर हम उस ट्रायंगल के आधार पे अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को शुरू करेंगे। फिर हम लोग बेस थोड़ा बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल का मतलब ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो इसमें 3 साइड्स हैं और ये तीनों साइड एक दूसरे से अटैच्ड है, यानी कि ये क्लोज है, बंद फिगर है, क्लोज फिगर है। तो इसका एक डेफिनेशन सिंपल सा तैयार हो सकता है कि यार 3 जो साइड है कुछ एरिया को अपने अंदर घेरता है, बाउंड करता है। तो जब भी कोई 3 साइड किसी एरिया को बाउंड करे या घेरे तो हम उसको ट्रायंगल कहते हैं। शर्त ये कि वह फिगर क्लोज फिगर होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स। एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स, इसी को हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं। ये बहुत बेसिक्स है, मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा उस पे कि ट्रायंगल के टाइप्स को 2 आधार पे बांटा गया है। ठीक है, पहला उसमें आधार होता है, जैसे आप ये देखो ABC एक ट्रायंगल है। उससे टाइप से पहले एक चीज और देख ले जा रहा है, क्या ये एक ट्रायंगल है क्या? अगर ये PQR है नहीं, क्योंकि ये ओपन फिगर है तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। ये क्लोज फिगर जब भी होगा तभी ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स के टाइप्स को। पहला टाइप, पहला बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ sides, on the basis of sides 3 types of triangle। मैं फिगर बना दूं आप लोग समझ जाना कि ट्रायंगल क्या है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड्स के बेसिस पे, यानी कि भुजा। साइड्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? भुजा। भुजा के आधार पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो जान ले। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे ट्रायंगल है, ये भी A, ये भी A, ये भी है, तीनों साइड बराबर है तो इसका मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है
आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु। इसमें कितने भुजा समान होंगे? द्वि, दो भुजा समान होंगे, है ना, टू साइड्स आर इक्वल। ए ये दोनों इक्वल है, तीसरा बी। तीसरा है स्केलिन ट्रायंगल, इसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये विषम बाहु त्रिभुज है, विषम मतलब कोई भी, अच्छा ये नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। विषम बाहु त्रिभुज, यहां देख लो भाई, तीसरा क्या है? स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि सारा साइड, जो तीनों साइड है, तीनों साइड में कोई भी पेयर इक्वल नहीं होता है, सबका लेंथ अलग अलग होता है ना। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। जैसे ट्रायंगल बना लो, ये ए है, बी है, सी है, ये तीनों अलग अलग साइड है, तो हम कह सकते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल। तो मैंने अभी इतना लिखा है, बोर्ड पे इतनी जगह है, आप इसको एक बार लिखें, फिर हम शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। अब हम लोग ट्रायंगल के दूसरे टाइप के बारे में देखेंगे कि ट्रायंगल का दूसरा टाइप क्या होता है। तो पहला टाइप हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखा था। अब ये जो दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है ना। On the basis of angle, there are three types of triangle. जिस तरह से साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स थे, एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप होते हैं मेनली। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या होता है? ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। अब ये दिक्कत है, बहुत बच्चे को एक्यूट के बारे में पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा, तो हम लोग जानेंगे कि एक्यूट क्या है। आप लोग के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसमें डी बना हुआ शेप का होता है, जिसको चांद भी कहते हैं। उसमें देखते हुएगा डिग्री लिखा रहता है, 0 से लेकर 180 तक रहता है, हाँ सबको याद होगा। तो एक्यूट का मतलब होता है, ये एंगल होता है, एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे 89 डिग्री है, 88 डिग्री है, 87 डिग्री है, तो 0 से लेकर 89 डिग्री तक के बीच का जितना भी एंगल आएगा, सारा का सारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों का तीनों एंगल होता है ना 0 से 90 के बीच का ही होता है, और इसका फिगर जनरली इस टाइप का आता है। दूसरा आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही। और मेरा मकसद भी ट्रायंगल के टाइप्स बताने का यही था। राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल is 90 degree and other two are acute। एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और बाकी दो जो होंगे वो एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब आप जानते ही हो, है ना। इसका फिगर ऐसा होता है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बना हुआ होता है ना। अब तीसरी फिगर, ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो तीसरा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तीसरा हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं भाई वैसे ट्रायंगल को जिसका एक एंगल
90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो और बाकी दो एंगल एक्यूट हो। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड अदर टू आर एक्यूट। अब एक्यूट के बारे में पता है, ऑब्ट्यूज के बारे में बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि थीटा एंगल है तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ये अगर 90 डिग्री से बड़ा है, 91 है, 92 है, 179 है, तो उसको हम लोग एक एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूज, तो बाकी दो एक्यूट होना चाहिए इसी तरह। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये हम लोगों ने ट्रायंगल के टाइप्स को देख लिया है। अगर जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है मेन वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री विथ राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग को मेनली पढ़ना है कि वैसा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, हम मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जब 10वीं कक्षा में इसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली बात आएगी कि ये ट्रायंगल 3 साइड से बना है, राइट एंगल ट्रायंगल। और 10वीं कक्षा में हमको सबसे जो पहला शुरुआती चैप्टर है ट्रायंगल का, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, साइन है, कोसाइन है, इन सारे के बारे में पढ़ते हैं। और वो सारा का बेस शुरू होता है राइट एंगल से। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को समझ गए तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में पढ़ना है वो पूरी तरह से आप समझ जाओगे। सारा का मोस्टली 90% ट्रिग्नोमेट्री 10th का ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही टेस्ट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग परिचित होते हैं एक बार और अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। अभी तो जानेंगे 90 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा एक थीटा है। ठीक है, थीटा। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो एंगल C है, इसका वैल्यू हमने थीटा लिया है, इसके एक अपोजिट में है साइड। क्या चीज में? अपोजिट में। ठीक है, और एक इसके एक साइड है जो इस एंगल को बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट। और जो तीसरा साइड है इसको हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं। तो हमको सबसे पहले पहचानना होगा कि अपोजिट कौन है। तो एंगल के जस्ट सामने वाले को अपोजिट साइड समझते हैं। जो एंगल बनाता है उसको एडजेसेंट कहते हैं। और एक जो ट्रायंगल में साइड होता है, जो ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। बहुत लोग इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको बेस भी कहते हैं और इसको हाइपोटेनस भी कहते हैं। मैक्सिमम बच्चों को ही जानता है ना। जैसे ये अपोजिट है तो वो पर नहीं, मैं लिख नहीं इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेसिक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चिट्टा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, कहीं ये हो जाएगा तो फिर कौन सा परपेंडिकुलर होगा। इसलिए वो परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट को भूल जाना है। अभी हम लोग को इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि अपोजिट कौन है, एडजेसेंट कौन है और हाइपोटेनस कौन है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं ये सारा चीज जो हम समझ रहे हैं ना, जो डिग्री आप लोग पढ़ते हुए कि 0 डिग्री का वैल्यू इतना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू इतना होता है, 45 रटाया जाता है। हम लोग अपने स्कूल कोचिंग में रटवाया जाता है। और ये सब रटने उठने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। अभी मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये हाइपोटेनस समझ लीजिए। अब एक और फिगर हम बना के देखते हैं। मान लेते हैं कि ट्रायंगल वही ABC ही है, ABC ही है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मान लेते हो, अगर हम इस एंगल को ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हो 5। अब बताओ फिर इसको परपेंडिकुलर मानोगे, है ना। यहीं से दिक्कत हो जाता है। तो नहीं, तुम सीधा समझो कि एंगल के सामने वाला को हम लोग कहते हैं अपोजिट, है ना।
इसके जो साथ लगा हुआ एक है उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट, और सबसे लंबा जो होता है उसको हाइपोटेन्यूस। अब हम लोग इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ बढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्षेत्र, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एंगल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो ये आप राइट एंगल ट्रायंगल को समझ गए। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, जब भी कभी ADJ लिखो समझ जाना, OPP डॉट लिख दो समझ जाना, HYP डॉट लिख दो समझ जाना, है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, तो मेनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहला है साइन, जिसको हम लोग साइन भी लिखते हैं। दूसरा है कोसाइन, जिसको कॉस लिखा जाता है। तीसरा है टेंजेंट, जिसको टैन लिखा जाता है। एक और है कोसेकाइन, जिसको हम लोग कोसेक लिखते हैं। सेकाइन सेक लिखते हैं। कोटेंजेंट, इसको कॉट लिखते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बच्चों। आप लोग इसको एक बार वीडियो पॉज करके लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम सारे जो रेशियोज लिखे थे कि साइन क्या होता है, आपको कुछ एकदम सिंपली समझ जाना है। ये साइन हो जाता है, अगर हमको साइन लिखना है, जैसे इस एंगल को लेके चलना है, ठीक है, तो साइन का मतलब ये हो जाता है अपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस का हो जाता है एडजेसेंट बटा हाइपोटेन्यूज। टैन का हो जाता है अपोजिट बटा एडजेसेंट। कॉट होता है एडजेसेंट बटा अपोजिट। सेक होता है हाइपोटेन्यूज बटा एडजेसेंट, और कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बटा अपोजिट। ये याद रखना है ना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आपको बहुत बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये याद आप रख लोगे, और इन्हीं की सहायता से अभी क्वेश्चंस को भी मैं फ्रेम करूंगा। क्वेश्चंस के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं NCERT के, RS अग्रवाल के, RD शर्मा के, या फिर CBSE एग्जाम्स में, या फिर बिहार बोर्ड के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा कि कितने सिंपल और कितने इजी होते हैं वो क्वेश्चंस। आसानी तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चंस के सहायता से हम लोग कोशिश करते ट्राई करने की, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि using the right triangle find 6 trigonometric ratio functions for the angle theta। और वो थीटा ये है, और यहाँ 4 है, और यहाँ 3 है ना। ये हमारा क्वेश्चन, और इसको बनाना है। अब देखो बहुत बच्चे को पता होगा, इसको एकदम सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसको वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर
इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर। मैं ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का हमको पता नहीं है, ये 16 हो जाएगा प्लस सॉरी 9 होगा, ये 16 हो जाएगा और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, टोटल ये 25 हुआ और ये हाइपोटेनस का, और स्क्वायर हटाएंगे तो जरूर तो ये 5 हो जाएगा हाइपोटेनस। अब इससे क्या होगा, हाइपोटेनस का वैल्यू हमको 5 पता चल गया। अब हम सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं साइन थीटा। ऐसे साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, थीटा साइन क्या होता है अपोजिट बटा हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है इसके भाई 3 है, हाइपोटेनस 5 है। cos थीटा अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, cos थीटा हमारा हो जाता है एडजेसेंट बटा, एडजेसेंट क्या है इस थीटा के लिए 4 है और ये हाइपोटेनस क्या है 5 है। इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से लिखेंगे। अब इसमें एक टर्म आ गया भाई कि पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके बताऊंगा। बहुत सा सिंपल सा तरीका है पाइथागोरस थ्योरम को एक सिमिलरिटी मेथड से प्रूव करते हैं, और बहुत सारे तरीके प्रूव करने का। मैं 2 मेथड अभी आपको प्रूव करके यहाँ पे बताऊंगा। तब तक लोग आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चंस का इशू आ जाता है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी देगा। तो हम लोग अभी पाइथागोरस पाइथागोरियन थ्योरम, है ना, पाइथागोरियन थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 2 मेथड है, एक एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है वो सिमिलरिटी मेथड से प्रूव किया है। बहुत सारे बच्चे सिमिलरिटी भी पढ़े नहीं होंगे तो उनको दिक्कत होती है, तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लेंगे हम लोग एक स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर लिया हमने, ये एक स्क्वायर है। अब इसके साइड्स को क्या करना है, a to b के रेशियो में मार दिया, a b ठीक। और जितने भी डॉट है सबको मिलाएंगे। अगर किसी भी स्क्वायर के साइड को, चारों साइड को इक्वल रेशियो में बांट कर उसके डॉट मिलाने पर अंदर भी जो बनता है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। अंदर भी जो बनता है वो क्या है, स्क्वायर। और हमको पता है कि स्क्वायर के सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत अच्छे। मान लेते हैं इसके साइड को सी ले लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पी क्यू आर। अगर हम लिखे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो स्क्वायर का एरिया बच्चों सबको पता ही है कि भाई क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे भुजा क्या है, क्या बी है या ए नहीं, पूरा इतना लंबा है। ए बी सी का क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अलजेब्रा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 18वीं सदी से, है ना। आगे की बात करते हैं। इसमें देखो 4 ट्रायंगल बने और चारों ट्रायंगल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। ये चारों क्यों, क्योंकि एक साइड ए है दूसरा बी है, ए है बी है, तो सब सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। तो 4 गुना बेस क्या भाई, कोई भी बेस ले लो, या तो बी को बेस ले लो या ए को बेस ले लो। 1/2 गुने बी गुने ए। अब यहाँ 4 गुने ऊपर हो जाएगा ए बी बटा 2 से 2 कट गया यानी कि 2 है, ठीक। तो ये चारों ट्रायंगल का निकल गया। अब हमको अगर एरिया निकालना है इस अंदर वाले स्क्वायर का, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस बाहर बड़े वाले जो एबीसीडी का है स्क्वायर, इसमें से ये चारों ट्रायंगल को एरिया को हटा ले तो ये हमारा ये इसका एरिया निकल जाएगा। ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसमें से एक बार फिर हम देखते हैं, बड़ा वाला एबीसीडी स्क्वायर है, इसमें से ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो सिंपली इस स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा पी क्यू आर एस का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल्स। अब देखो इस स्क्वायर का साइड क्या है भाई, C है, तो इसका एरिया लेने के लिए हम क्या लेंगे, C का स्क्वायर।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे घटाना है इसको, क्या है माइनस 2ab, तो ये 2ab से 2ab कैंसिल, या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो। ध्यान से देखिए, ये सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो गया एक एडजेसेंट किसी भी एंगल के हिसाब से, और ये इसके स्क्वायर, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। एक ये तरीका है हमारा प्रूफ करने का। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये इसको यहाँ से कटने के बाद ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ तक आता है ना, इसके नीचे नहीं आता, 2ab के पास तक है, यही तक आता है, यहाँ तक। चलो इसके नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझिए, एक ये तरीका है हमारा प्रूफ करने का। दूसरा तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से भी इसको प्रूव करके दिखाएंगे पाइथागोरस थ्योरम को। फिर हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज होने वाला है यहाँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। पाइथागोरस प्रूफ करके छोड़ना पड़ेगा। 26-27 मिनट हो गया है। वही करते हैं, 45 मिनट का वीडियो बना देते हैं ना। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से एक परपेंडिकुलर यहाँ डी डाल दिया, ठीक है, डी डाल दिया। अब हमारे पास तीन ट्रायंगल, एक बड़ा वाला एबीसी, एक एबीडी और एक डीबीसी, ठीक है। तो अब पहले शुरू करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, दोनों ट्रायंगल, एक बड़ा वाला एबीसी में देखते हैं और डीबी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो बराबर है 90 डिग्री के, और इस छोटे वाले में यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल डी बराबर है, ठीक। दूसरा बात देखिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एंगल ए है और छोटा वाले में भी एंगल ए है, ये दोनों क्या हो गया भाई, कॉमन, है ना। अब सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं, कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ चुके होंगे सारे बच्चे कि, तो वैसा ही है कुछ। अगर कोई दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। सिमिलर होना कॉन्ग्रुएंट होना नहीं होता है। सिमिलर में एक ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, सिर्फ उसका एंगल सेम होता है। और जब सिमिलर होता है तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो अगर एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप एंगल इक्वल हो जाएगा। सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीडी। अब अगर ये बड़ा वाला एबीसी इस छोटे वाले ट्रायंगल एबीडी के सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बार हम क्या करते हैं कि इस छोटे वाले ट्रायंगल के 90 के सामने का साइड लेते हैं तो AB लेंगे, ठीक है। इसमें बड़े वाले ट्रायंगल के 90 के सामने का साइड हमको क्या लेना पड़ेगा, बटा में AC, ठीक। अब एक बार हम क्या करते हैं कि अब जैसे आप देख सकते हो कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल के सामने का साइड ले लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, तो इसके सामने का साइड क्या होगा, AD। तो इसमें क्या था कि ये 90-90 बराबर, ये बराबर, और ये आपस में बराबर, तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, फिर AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक बार ध्यान से जरा देख रहे हैं इसको समझने के लिए, 90 के सामने AB है तो बड़े वाले में भी 90 के सामने AC, ठीक है। उसके बाद हम एंगल A को छोड़ दे रहे हैं, ठीक। छोटा वाला में ये एंगल ले रहे हैं तो छोटा वाला का ये एंगल इस बड़े वाले में C के इक्वल है, ठीक। एंगल A बराबर था, तो ये एंगल, इससे क्या पता चलता था कि एंगल ABD बराबर था एंगल ACB के। तो हम ये ABD एंगल लिए, तो इसमें ACB लेंगे, तो ABD के सामने AD है तो ACB के सामने क्या है, AD है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपको AB का स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AB, पहला इक्वेशन, है ना। अब ट्रायंगल की बात हम करें
दूसरे ट्रायंगल में बात करते हैं हम जरा, है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC बात करी जाए तो इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल है यहाँ पे भी और दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? इसमें भी एंगल B बराबर 90 डिग्री बराबर एंगल D, देख ही रहे हो ये वाला एंगल, इसमें ये बड़ा एंगल, ठीक है। एंगल C दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा। अब बात आती है जब एंगल C और एंगल C कॉमन है तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। तो सबसे पहले तो जो अगर एंगल सिमिलर हो, कॉमन इक्वल हो जाते हैं किसी भी दो ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है? बोलो भाई, सिमिलर हो जाता है ना। अब सिमिलर हो जाएगा तो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे? रट लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दिमाग लगाना है, कोई जो होगा ना बेवकूफ बच्चा वो BD को ले लेगा बीच में। BD से तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको क्या लेना है? BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, है ना। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि पहले हम देखें इसमें 90 के सामने क्या है? BC है, तो BC ले लेते हैं, है ना। तो इस बड़े वाले में 90 के सामने क्या है? तो भाई AC है, AC ले लेते हैं। अब छोटे वाले में अगर हम C के सामने लेंगे तो BD लेना पड़ेगा, BD को हमको लेना नहीं, तो हम इस एंगल के सामने लेंगे, ये वाला। इसके सामने क्या है? DC है। इसके बराबर में कौन एंगल था भाई? इसके बराबर में, तो इसके सामने क्या है? BC है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AC गुने DC, है ना, दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान से जरा देखें इसको, दो इक्वेशन हमारे पास है और दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें, ठीक है ना, 1 + 2 कर दें तो क्या आएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AD प्लस AC गुने BC। अब ध्यान से आप लोग देखो इसमें क्या कॉमन है भाई? AC कॉमन है, AD और प्लस DC। अब एक और बात समझिए, AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फिर तो AC ही बनेगा। तो इस दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इस दोनों के जगह पे ध्यान से देखिए, AD प्लस DC इक्वल टू AC। तो या हम यहाँ लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC, और ये भी क्या है? AC। तो AC को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। तो ये NCERT में दिया हुआ है, इससे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं, है ना। और ये आपके NCERT के बुक में प्रूव करके भी दिखाया है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। और इसका यूज बहुत होने वाला है आज ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम लोग फिर इस पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराऊंगा अभी, देखता हूं मैं क्वेश्चंस को। मेरे पास आया हुआ है, ये आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10 का। आर एस अग्रवाल साहब, एक्सरसाइज 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि इफ कोसेक थीटा इक्वल टू √10, है ना, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी 5 को निकालना है। बहुत सिंपल है भाई। कोसेक क्या होता है? कोसेक आपको याद होगा तो मैंने लिखा था, अगर इसको थीटा ले ले तो कोसेक के बारे में क्या लिखा था कि ये हाइपोटेनस बाय अपोजिट होता है ना, लिखा था कोसेक। तो इसके सामने ये हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा रूट। अब ये √10 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके नीचे 1 है, ये √10 ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे? 1, ठीक है, सिंपल। अब इसको √10 और 1 है। अब इसको क्या कर सकते हो कि हमारे पास गिवन है √10 1, तो आप डायरेक्ट इससे हमारा ये वाला साइड निकाल सकते हो, है ना, ये एडजेसेंट साइड निकाल सकते हो और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ठीक, तो हमको दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल टू √10/1, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि ये है कुछ तो ऐसा रहा होगा इसमें कॉमन जो कट चुका होगा। जैसे देखो ध्यान से 10/16 को हम क्या लिखते हैं काट के 5 और ये 8, तो ये 5/8 लिखा हुआ है, 5/8 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 5/8 लिखा, इसमें से कुछ कॉमन निकला भी है, तो जितना कॉमन निकलता है उतना मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको हम √10k ले लेंगे बटा 1k, सिंपल है। इससे हमको दो चीजें पता चलती है कि हाइपोटेनस, लेट हाइपोटेनस इक्वल टू √10k और अपोजिट इक्वल्स टू 1k, ठीक है। सो एडजेसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर, यानी कि √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर k का, यानी कि 10k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी कि 9k स्क्वायर इक्वल टू ये 3k आएगा बाहर, ठीक है। तो हमारे पास एडजेसेंट कितना आ गया, 3k आ गया। ये नहीं लिख रहा है, इस लाइन को ऊपर लिखता है। तो यहां से हम लोग करते हैं एडजेसेंट का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर √10 का स्क्वायर माइनस k लगा देगा 1k का स्क्वायर, यानी कि √10 का तो रूट खत्म हो जाएगा भाई, 10k स्क्वायर, ये तो बाहर था 10 और माइनस k स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 9k स्क्वायर, और इसको बाहर करोगे 9 का 3 और k स्क्वायर करके अपोजिट का वैल्यू क्या निकला, सॉरी एडजेसेंट का वैल्यू क्या निकला, याद रखो 3k निकला। अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से लिख दोगे। जैसे साइन लिखना है, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा हो जाता है अपोजिट बटा हाइपोटेनस, अपोजिट आपको पता ही है 1 और बाई √10, है ना। इसको रैशनलाइज कर सकते हो √10 से गुना करके, बिल्कुल। उसके बाद हमको अगर cos लिखना है तो cos बराबर क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बटा हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट का वैल्यू है 3k, k से k कट जाएगा कैंसिल, बटा √10k, k से k कैंसिल, 3/√10। इस तरह से करके आप सारा वैल्यू इसका निकाल सकते हो। एक ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। एक क्वेश्चन है जो बच्चा बहुत फंस जाता है, दिक्कत कहाँ होती है कि बच्चों को अगर न्यूमेरिक क्वेश्चन दे दिया जाए तो बड़ा सिंपली बना देते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को जब लेटर्स में लिख के दिए जाते हैं तो क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। आर्य सवाल का ये मैं लिखता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन को, और बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे का हमको व्हाट्सएप पे इसका मैसेज भी आता है कि सर ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा जब ऑनलाइन क्लास ले जाएगा। इफ sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड ऑल t रेशियोज। बहुत इजी है। इसमें दिक्कत कहाँ है बच्चों को, दिक्कत ये है कि बच्चे इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेकर डर जाते है ना, और जहां डरे वहां से क्वेश्चन बनना बंद हो जाता है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। बहुत इजी है, इसको देखो आज इसको समझने की कोशिश करो। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। साइन क्या होता है, साइन अगर इसको थीटा ले लेते तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन अब जानते हैं कि अपोजिट बटा हाइपोटेनस। इसके अपोजिट में कौन है भाई, तो ये होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होगा, हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको करना कुछ नहीं, अपोजिट बटा हाइपोटेनस का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लेट अपोजिट इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं। फिर वही k वाला खेल है, इसमें से k कुछ निकला होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इनटू k, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू k, है ना। अब हमको निकालना क्या, एडजेसेंट निकालना है। एडजेसेंट बहुत सिंपल है। एडजेसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट का आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लगाओ। इसमें एडजेसेंट का वैल्यू पता नहीं है, मान लो इसको एंड एडजेसेंट इक्वल टू xk मान लो, तो xk का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सबको राइट में ले जाते हैं। xk का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखो k से गुना कर लो सबको, खोल लो इसको, k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर b स्क्वायर
अब ये जाएगा उधर तो माइनस के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं एक्स के होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको अगर देखो माइनस साइन है इधर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है भाई, माइनस ए स्क्वायर और के स्क्वायर, ये माइनस क्या आ जाएगा भाई, प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या होगा 2b स्क्वायर के स्क्वायर, देख लो एक ये बचा और एक ये बचा। अगर हमको xk का वैल्यू चाहिए, xk तो उधर रूट लग जाएगा भाई, स्क्वायर इधर हटेगा 2b स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसमें जो स्क्वायर हो तो बाहर आ जाएगा, बाकी रूट 2 रह जाएगा b के, है ना। तो हमारे पास एडजेसेंट का वैल्यू आ गया कि एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या हो गया, एडजेसेंट इक्वल टू रूट 2, सो एडजेसेंट इक्वल टू रूट 2 dk। लिख देते हैं यहाँ पे हम, सो एडजेसेंट इक्वल टू रूट 2 dk। अब हमको एडजेसेंट का ये वैल्यू पता चल गया, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपली लिख लेंगे। साइन हमको दिया था, cos लिखना होता, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, तो एडजेसेंट बटा हाइपोटेनस। एडजेसेंट कितना है, रूट 2b k बटा a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू k। k से k कैंसिल, क्या बन गया, रूट 2b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस तरह से आप सारा का लिख सकते हो। आप अब आपके लिए होमवर्क यही है कि अब cos का मैंने बता दिया, तो tan का लिखो, cot का लिखो, sec का लिखो और cosec का लिखो, इसमें लिखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, जो आपके लिए होमवर्क के रूप में होगा, और फिर आप उसको घर से बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में यहाँ पे लिखा जा रहा है, करंट टाइम में आप लोग होमवर्क करते रहे इसको, कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0.6 सो दैट दिखा है 5 sin थीटा, ये 5 मल्टीप्लाइड है, साइन और थीटा मल्टीप्लाइड नहीं होता है, -3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू 0 निकालना है, ठीक है। LHS लेना है, 0 निकालना है। एक बात समझ जाओ, 5 अगर नंबर है तो इसमें मल्टीप्लाइड है, लेकिन ये साइन और थीटा कभी मल्टीप्लाइड नहीं होता भाई, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो साइन और थीटा को गुना मत कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC equals to 7 centimeter. Find first sin A, cos A, third sin C, fourth cos C। और ये तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोग ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइएगा। साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3/4 रूट अंडर 3/4 रूट अंडर 3/4, और ये लगातार जाता रहेगा, और कहाँ तक जाएगा, तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे साइन दिया हुआ है, कॉस टैन कॉट सेक सारे निकालने। अगर ये और ये क्वेश्चन जो बना लेगा ना, वो हमको इस वीडियो की कमेंट में उसका आंसर का फोटो जरूर डालेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। शॉर्ट और इंडिसेस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में ये थोड़ा सा एक लेवल अप करके क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल में पूछा भी जाता है। मैंने जानबूझ के लिए क्वेश्चन दिया है कि आप लोग का लेवल हमको पता चल सके, ठीक। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जो बातें आपको लगे कि आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में नीचे के लिए, फिर उन कमेंट को मैं पढ़ूंगा और फिर उसके आधार पर मैंने नए वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।